उसके साथ, ना तो हम बीजेपी से मिले, ना हम कांग्रेस से मिले, ना हम किसी अदर पार्टी से। हम हुकूमत हिंद के साथ हैं और हुकूमतें कौम की फलाह बहबूदी के लिए काम करती हैं, देश हित में काम करती हैं। एक एक्ट आया कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, उसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजा है। मैं तमाम तंजीमों से अपील करता हूँ कि हम अच्छे सजेशन दें, कुछ पॉइंट्स में अगर ज़्यादा सीरियस को कंसर्न है तो उसको हम रद्दोबदल कराएं, उसमें अमेंडमेंट कराएं, लेकिन इस एक्ट को पास कराना, इस एक्ट बिल को पास कराना बहुत ज़रूरी है। वक्फ बोर्ड की जो हद दरमिता है उसको दूर किया जाना ज़रूरी है। वक्फ अल्लाह की राह में एक प्रॉपर्टी वक्फ की जा रही है, वक्फ कर दी गई, उसका वाकिफ़ का मकसद सिर्फ इतना सा है कि मैं इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल फलाह बहबूदी के काम में लिया जाए, गरीब गुरबाओं के काम में लिया जाए, या उसकी आमदनी का इस्तेमाल गरीब गुरबाओं के काम में लिया, अपलिफ्टमेंट ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी ओनली। आज कौन सा वक्फ का इदारा है जो ऐसी स्कीम चला रहा हो कि जहां पर साल में कुछ बच्चों की शादी होती हो, कुछ बच्चों की एजुकेशन का इंतजाम होता हो? कहीं नहीं है। हम चाहते हैं ऐसे मैंडेटरी प्रोविजन भी रखे जाएं कि जिसमें इस तरह की स्कीम चलाई जाए, वक्फ बोर्ड का जो पैसा है सही इस्तेमाल में हो। ऐसा नहीं कि पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट हुए तो पैसा लेके निकल गए, कुछ लोग कारिंदे बन गए तो वो पैसा लेके, नहीं, ये सब गलत है। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं तमाम लोगों से, किसी के गुमराह ना हो, किसी के जज्बाती बयान से गुमराह ना हो। ये कोई जंग नहीं हो रही है, देश का कानून बनाया जा रहा है और आपके हक में बनाया जा रहा है। बड़े बड़े वकील हैं, वो जाके रखें, लेकिन इसको कहते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ, ये गलत है। हम लोगों ने इसका समर्थन किया है, इस 2 पॉइंट से किया। एक तो ये ट्रांसपेरेंसी आना जरूरी है, वक्फ का पैसे का इस्तेमाल मुस्लिम कम्युनिटी के अपलिफ्टमेंट के लिए होना जरूरी है, गरीब बच्चों के लिए होना जरूरी है। दूसरा, दरगाहों की पोजीशन उसमें डिफाइन की जाए, दरगाहों के कस्टम ट्रेडिशन, हम चादर चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, इसका कहीं है ही नहीं वो वक्फ के अंदर कहीं। सज्जादा नशीन जो स्पिरिचुअल हेड होता है दरगाह का, जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है होली सेंट का, उसकी के प्रोविजन नहीं है, बिल्कुल एक्ट साइलेंट है। तो हमने ये रिक्वेस्ट की थी कि इसमें जो बोरा और आगा खानी बोर्ड का प्रोविजन रखा है, तो इसमें दरगाह बोर्ड का प्रोविजन भी रखा जाए। और गरीब नवाज की औलाद बहुत है यहाँ पर, मैं अकेला नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ एक दस्तूर है, जजमेंट है कि जो गरीब नवाज की औलाद में लाइन में सीनियर होगा वो ऑर्डर सज्जादगी पे बैठेगा, इसलिए हमारे दादा को रिकॉग्नाइज किया गया। एजुकेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इंडिजेंट डिसेंडेंट ऑफ ख्वाजा साहब, अगर नहीं तो ये लेजिस्लेटिव ने हमारे लिए क्यों लिखा गरीब नवाज की औलाद की? गरीब नवाज की औलाद नहीं है, गरीब नवाज की औलाद है। आप लोगों को गुमराह ना करें, आप चैलेंज करें ना इसको। मैं आपको कह रहा हूँ, मैं 11 लाख रुपए इनाम दूंगा आपको, आप गुमराह कर रहे हैं। आपको लॉजिकल बात करना चाहिए। सिर्फ हमसे अदावत है, जिस तरीके से बीजेपी हुकूमत से अदावत है, ऐसी दीवान साहब से अदावत है। आपको दीवान के खिलाफ बोलना है और आप अखलाक भी नहीं सोचते कि किस तरीके से बोला जा रहा है। हम तमाम लोगों को मिलकर के हुकूमत का सहयोग करना चाहिए। अगर कोई सेक्शन ऐसा लग रहा है कि नहीं कौम को नुकसान होगा, तो उस पर बात की जा सकती है, विरोध करना उचित नहीं है। वक्फ एक्ट में अमेंडमेंट होना ज़रूरी है। ये हज़ारों करोड़ की जो आमदनी होनी चाहिए आज की तारीख में, वो 100-200 करोड़ रुपये ही है, और प्रॉपर्टी 9 लाख हेक्टर है। अरे उस आमदनी का हो क्या रहा है? हमारी कौम के किस बच्चों के काम आ रही है, किन बच्चों की एजुकेशन काम आ रही है? बच्चे एजुकेशन नहीं ले पाते हैं। मैं उनको एक जानकारी के लिए बता दूँ, ये दरगाह का रिकॉर्ड है, ये पेपर बुक है, मुतवली का जो केस चला था उसके ऊपर 1947 की। इसमें एक एग्जिबिट डॉक्यूमेंट है जिसमें ये लिस्ट ऑफ नेम्स ऑफ मुतवलीज डाउन फ्रॉम द टाइम ऑफ द एम्परर अकबर टू अप टू दिस डेट। ये जिस टाइम की लिखी है उस टाइम तक। इसमें मैं 4-5 नाम पढ़ देता हूँ। मुतवलियों के नाम है टोटल लिस्ट में 40 मुतवलियों के नाम है, क्योंकि शाहजहाँ के टाइम के बाद में मुतवली चेंज हो चुका था। शाहजहाँ तक मुतवलीशिप हमारे पास थी, शाहजहाँ ने मुतवली को गवर्नमेंट अपॉइंट कर दिया था, और सज्जादा नशीन कंटिन्यू रिमेन टू बी हेरिडिटरी डिसेंडेंट ऑफ द सेम। अब उनके बाद में कौन कौन मुतवली बने, मैं चंद चुनिंदा नाम लूँगा उनका जवाब। गुजरमल पृथ्वीराज, ये 19 नंबर के मुतवली हुए हैं। 33 नंबर के हुक्मचंद, ये मैं दरगाह ख्वाजा साहब के एडमिनिस्ट्रेटर का नाम बता रहा हूँ आपको। 34 नंबर पे नानक चंद, और 39 नंबर पे हैं श्याम राव नायब सोहन राव। जनाब, क्यों लोगों को गुमराह करते हैं? क्यों गुमराह कर रहे हैं लोगों को? अगर जानकारी नहीं है तो हमसे ले लें आप आकर के। इख्तलाफ से कुछ नहीं होगा। अगर कौम की फलाह बहबूदी चाहते हैं तो इस वक्त हम लोग अपना ज़ाती मफाद छोड़ें।